हेलो दोस्तों, मैं रोशन कुमार आप सभी को रोशन कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2025 प्रीवियस क्वेश्चन का सेट कोड एफ देखेंगे। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 60 तक। क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 यानी सारवंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा वो हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 61, समांतर श्रेणी का पांचवा पद, ठीक है, 11 यानी कि A5 11 सारवंतर 2 है यानी D बराबर 2, सारवंतर बोलते हैं D। तो उसका प्रथम पद क्या होगा, यानी कि हमको A पूछ रहा है, A हमको मालूम नहीं है। हम लोग जानते हैं AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसमें A प्रथम पद है जो कि हमको पूछ रहा है। n क्या है, कितने पद का निकालना है वो, यानी 5, 6, 10, 15 और d सारवंतर है जो कि 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकालना है A5, तो a का मान तो हमको निकालना ही है। n माइनस 1 इंटू डी, n कितना है तो 5 है, 5 माइनस 1 d 2 दिया हुआ है, और A5 का मान कितना है तो 11 प्लस 5 में से घटाएंगे 4, 4 गुना 8, 11 इधर लाएंगे माइनस क्या, ए बराबर कितना आ जाएगा 3। प्रथम पद कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग n² + 2n + 1 है तो इसका छठा पद है। छठा पद ऑप्शन दिया हुआ है 29, 19, 15, इनमें से कोई नहीं, तो निकाल के देखते हैं। यानी हमको एसएन दिया हुआ है, योग फल अगर पता रहता है तो एसएन बोलते हैं, एसएन n² + 2n + 1। ठीक है, तो छठा पद हमको निकालना है, यानी A6 हमको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, निम्नलिखित n पदों वाले योगफल छठा पद है। 6वें पदों का योगफल क्या होगा 6 बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 2 इंटू 6 + 1, 6 36, 6 गुना 12, 36 गुना 48, 1 49, और पांचवें पदों का योगफल S5 बराबर 5 के स्क्वायर, जहाँ n होगा वहाँ 5 रखेंगे तो n² तो 5 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 + 1, 5 का स्क्वायर 25, 5 गुना 10 प्लस 1, 25 10 35, 1 36। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, छठा पद निकालना है। कौन सा निकालना है, छठा पद। तो हम लोग जानते हैं अगर 6 पदों का योगफल हमको मालूम है और 5 पदों का योगफल मालूम है, तो 6 पदों का योगफल में से 5 पदों का योगफल को घटा देंगे तो छठा पद निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। वही बात यहाँ कर रहे हैं, यानी कि S6 माइनस S5, S6 है 49 और S5 है 36, 9 6 3 4 3 1 13 हो जाएगा, यानी छठा पद बराबर 13। अब ऑप्शन में देखते हैं 13 है कि नहीं, तो 29 है, 19 है, 15 है, तो कोई है ही नहीं, 13 है, इनमें से कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपने एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के बनाना है। ठीक है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। अब हमको समांतर श्रेणी में है उसको जांचना है, तो कैसे जांचेंगे, उसके लिए क्या होगा, उस प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद दिया हुआ है, तो
तो उसका सारवंतर बराबर होता है, अगर समांतर श्रेणी में तो क्या रहता है बराबर सारवंतर, यानी डी A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के, तब वो समांतर श्रेणी में कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ये ध्यान रखना है। तो देखिए 7 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 6, 9 में से 7 घटाएंगे 2, तो पहले ही बराबर नहीं हुआ, ये कैंसिल, ये नहीं होगा। उसके बाद बोल रहा है x3 में से x भी नहीं होगा, 2x में से x घटाएंगे तो x होगा, 3x में 2 घटाएंगे x, यानी सब में हमको x प्राप्त होगा, सब में x, यानी ये समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। फिर इसको देखते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 12 आएगा, जो कि समांतर श्रेणी में नहीं है, तो 63 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अब हमको पता करना है कि समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, इसमें वही रूल लगाएंगे, उसका क्या होगा सारवंत्र बराबर होना चाहिए, तभी वो समांतर श्रेणी में होगा, नहीं तो नहीं होगा। कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 3 में 2 घटाएंगे 1, 4 में से सब 1 है, यानी समांतर श्रेणी में ये है। 6 में से 3 घटाएंगे 3, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 12 में से 9 घटाएंगे 3, ये भी समांतर श्रेणी में है। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे ये भी समांतर श्रेणी में है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 घटाएंगे तो 12, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो 16 का 64 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। 65 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। तो समांतर श्रेणी ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे, और 63 भी देख लिए, 64 भी देख लिए। 65 नंबर है, समांतर श्रेणी 1, 4, 7 के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। कितने नंबर है 65 नंबर। ठीक है, समांतर श्रेणी दिया हुआ इतना, इसमें 1, 4 में से घटाएंगे 3, 7 में 4 घटाएंगे 3, 10 में 7 आएंगे। डी हमको नहीं मालूम है और डी हमको ज्ञात करना है। डी बराबर होता है A2 माइनस A1, तो A2 4 है, A1 कितना 1, 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3, यानी हमको डी सारवंतर कितना हो गया 3, और 20 पदों का योगफल यानी कि n हमको पता चल गया 20। अब हमको ज्ञात क्या करना है एसएन ज्ञात करना है, और एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्या होता है डी। एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और कितने पदों का योगफल याद करना है 20 पदों का, तो एसएन के एस 20 याद करना है, जहां जहां n होगा वहां क्या रखेंगे 20 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/2 इंटू 2a, a का मान कितना है प्रथम पद, यानी a का मान हमको मालूम है 1 है प्रथम, यानी प्रथम ये a 1 है। 2 इंटू 1 प्लस n, 20 माइनस 1 इंटू डी है 3, सारवंतर 3 दिया हुआ था। ठीक है, ये 10, 2 इंटू 2 19 दिया, 57, 10 57 2 59, 590, ये इसका आंसर हो गया। आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस 60, साइन 90 कॉस 90, किसका मान हमको बराबर है। ठीक है, तो बारी बारी से निकाल के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, पहला ऑप्शन है साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस 60। साइन 60 का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2। ऑप्शन नंबर ए का हम पहले जांचते हैं, तो ये √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 का मान होता है साइन 30 के बराबर यानी 1/2, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 2 का स्क्वायर 4, 1/2, 4, 3 प्लस 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 2 5/4। हमको लाना कितना है 1 के बराबर, यानी ये तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी है साइन 90 इंटू कॉस 90। साइन 90 का मान 1, कॉस 90 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 1 इंटू 0 0, ये तो होगा नहीं। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2, क्या होता है
साइन 60√3/2। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा, ये भी नहीं होगा। अब डी नंबर ऑप्शन देखते हैं। साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है। और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, लेकिन हमको क्वेश्चन पूछ रहा था, अच्छा ये 1/cos 45 है, इस पर ध्यान देना है। ये ऑप्शन नंबर डी को फिर से देखेंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू 1/cos 45 है, तो ये 1/cos 45 यानी 1/√2। 1/√2 ये ऊपर जाएगा तो गुना में √2 ऊपर हो जाएगा, √2 कर जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर डी का 1 आ रहा है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए। माइक बंद हो गया है, माइक ओपन हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए क्या होगा? cos स्क्वायर ए इंटू 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए। क्या होता है? sec स्क्वायर ए। और cos स्क्वायर ए इंटू sec स्क्वायर ए के मान 1 होता है, ठीक है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए इंटू 1/cos स्क्वायर ए, भाई sec स्क्वायर ए कट जाएगा, मान 1 आ गया, यानी इसका मान कितना जाएगा? 1। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। क्या होता है? 1/√3। cos 60 यानी sin 30 के बराबर होगा cos 60 के, sin 30 1/2, ठीक है। अब sin स्क्वायर 90 - tan स्क्वायर 45 का मान क्या होगा, निकाल देते हैं। sin स्क्वायर 90 - tan स्क्वायर 45, ठीक है। sin 90 का मान कितना होता है, निकाल देते हैं। sin स्क्वायर 90 - tan स्क्वायर 45 का मान, sin 90 1 तो 1 का स्क्वायर, tan 45 1 तो 1 का स्क्वायर, 1 - 1 0, ये इसका हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है? क्या है? 3 एवं -10 द्विघात बहुपद के शून्यक 3 एवं -10 है, ठीक है। तो इसको कई तरीकों से याद कर सकते हैं। कैसे कैसे याद कर सकते हैं? मान लीजिए अगर किसी का शून्यक 3 होगा तो fx मान लीजिए ये होगा, तो f3 का मान 0 होना चाहिए। अगर उसमें 3 का रखने पर 0 मान आ गया तो उसका शून्यक होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम बारी बारी से चेक कर लेंगे सब में किसमें है या किसमें नहीं है। तो मान लीजिए कि हम पहले को देख रहे हैं fx बराबर इतना है, तो f3 का मान रख के देख रहे हैं पहला वाला में, या अगर उससे भी अगर कम समय हमको बनाना होगा तब कैसे बनाएंगे। मान लीजिए शून्यक बराबर अल्फा बराबर 3 है और बीटा बराबर -10 है, तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा जोड़ बीटा। क्या होता है? अल्फा जोड़ बीटा। तो अल्फा यानी 3 जोड़ -10, तो 3 - 10 क्या हो जाएगा? 3 - 10 क्या हो जाएगा? -7। और अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। अगर -b/a -7 के बराबर आ रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, दोनों होना चाहिए। और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है? 3 है और बीटा -10,
तो कितना आना चाहिए, -30 आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, तब ये होगा उसका समीकरण, नहीं तो नहीं होगा, उसका बहुपद शून्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, पहला विधि देख रहे हैं। तो -b बटा a यानी -b बटा a -b, तो कितना है 7 है, तो -7 आ जाएगा, ये तो हो रहा है -7 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा c बटा a, c -30 है, -30 है, यानी कि ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। दूसरा भी देख लेते हैं, माइनस और माइनस ये +7 नहीं, ये गलत है, प्लस माइनस ये सही है लेकिन ये फिर गलत है, ये सही है तो ये गलत है। ठीक है, तो अब हम पहला तरीका, ये दूसरा तरीका क्या है कि हम मान रख के देख लेंगे। हम इसमें अगर मान लेंगे सही है तो एक 3 रखेंगे तो ये 0 आना चाहिए। 3 का स्क्वायर जहां जहां x होगा वहां 3 रखेंगे, 7 इंटू 3 -30, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 7 21 -30, 21 और 9 30 और -30 कितना हो जाएगा 0, यानी 0 आ गया, सही है। अब उस वो भी रख के मान देख लेते हैं, 1 -10 -10 के स्क्वायर प्लस 7 गुने -10 -30, ठीक है, 10 के स्क्वायर 100 माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, -70 -3, 100 -100 बराबर 0, यानी दोनों 0 आ गया, यानी बनाया हुआ सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 78 का। धन्यवाद, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिए, और वह सारे बच्चों को इस वीडियो को शेयर कीजिए जो कोचिंग नहीं कर सकते, समर्थ नहीं है करने में, या जिनको परेशानियां हो रही है, समझ में नहीं आ रहा हो, वो बच्चे देखें। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है उसके बाद भी, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा नाम ये हुआ, ठीक है, धन्यवाद।